अस्सलाम वालेकुम। शजील भाई ये बताएं कि अभी लेयर की मार्केट कैसी चल रही है और पिछले 2-3 साल के अंदर जो आपने एक्सपीरियंस किया, जैसे 2-3 साल से बहुत गंदी मार्केट थी, वो क्या थी और क्या वजह थी और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सारी चीज़ें बताएं अभी आप। वालेकुम अस्सलाम। वलीद भाई, लेयर के हवाले से जैसे हम अगर बात करते हैं तो पिछले 2-3 साल, अगर हम पिछले 2 साल देखते हैं तो लेयर के हवाले से जो है ना वो बहुत बुरे गुजरे हैं। क्योंकि वजह ये थी कि जो है ना आप 2016-17 के अंदर जो है ना लेयर की फार्म हालात बहुत अच्छे थे, रेट बहुत अच्छे गए अंडे के, काफ़ी फार्मरों ने जो है ना अच्छा कमाया उससे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हर फार्मर ने जो है ना वो अपनी प्रोडक्शन को डबल कर दिया। जिसके पास 5,000 चूज़ा था उसने 10,000 किया, 10,000 वाले ने 20,000 किया, 20,000 वाले ने जो है वो 40,000। तो इस तरह से प्रोडक्शन जो है ना वो हम बढ़ाई, क्योंकि ये एक कॉमन सी जो है ना हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि मैं अपने कारोबार को बढ़ाऊँ और जो है ना अपने प्रॉफिट को बढ़ाऊँ, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाऊँ। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फार्मरों ने जो है ना वो ये स्टेप लिया, प्रोडक्शन बढ़ाई। सही। लेकिन जो एसोसिएशन है उसने जो है ना इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया कि भाई जब जो है ना एक बिज़नेस है उसकी जब मार्केट के अंदर एक डिमांड जो है वो लिमिटेड है, तो उसकी सप्लाई जब बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स जो है ना वो मार्केट ख़राब होगी। सही सही। तो 2 साल जो ये ख़राब हुई मार्केट, जब 17-18 में हर फार्मर ने जो है ना वो डबल डाला चूज़ा। फिर जो नए नए लोग काफ़ी आए फार्मिंग में, उन्होंने फिर अपनी प्रोडक्शन शुरू की, तो जिसकी वजह से मार्केट में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई और जो डिमांड थी मार्केट की वो डिमांड उतनी थी, क्योंकि हर बंदे ने जो है ना वो एक अंडा खाने वाला अफराद वो एक अंडा ही खाएगा, 2, 3, 4 अंडे तो नहीं खाएगा वो। या हमारे पास एक एक्सपोर्ट लाइन नहीं है कि हम जो है ना वो अंडों को एक्सपोर्ट कर सकें। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है ना काफ़ी मार्केट ख़राब हो गई। फिर फीड के रेट काफ़ी बढ़ गए, फीड की कॉस्ट काफ़ी बढ़ी, इस वजह से जो है ना फार्मरों को बहुत नुकसान होना पड़ा। अच्छा, लास्ट टाइम आप बताएं, जैसे कि अभी 1.5 साल पहले जो नुकसान हुआ, किस तरह का नुकसान था, जो ऑफ सीज़न के अंदर एक फार्मर को कितना नुकसान हुआ, एक नॉर्मल फार्मर को। ऑफ सीज़न के अंदर देखें 2018 में बीमारी जब आई, H5 की बीमारी आई, उसके बाद जो है ना वो काफ़ी यहाँ पे इस तरफ हमारे एरिया के अंदर तकरीबन 4-5 लाख मुर्गी जो है ना वो मरी मेमनगोड के अंदर। हाँ, मेमनगोड में, आगे स्टेट 2 में, सब जगह। तो उसको फिर देखते हुए यहाँ पे रेट काफ़ी अच्छे हो गए थे, क्योंकि जो है ना वो जब मुर्गी मरी तो प्रोडक्शन कम हो गई, तो उसके हिसाब से फिर रेट बढ़े। तो काफ़ी फार्मरों ने दोबारा उसको चूज़ा डाला कि सीज़न अच्छा लगेगा, तो एक्सेस चूज़ा डाल दिया। जितने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 3-3.5 लाख मुर्गी डली तो उन्होंने 8-9 लाख चूज़ा डला। तो जिसकी वजह से जब सीज़न आया तो सीज़न जो है ना वो रेट नहीं दे पाया जो एक जो है फार्मरों ने सोचा हुआ था कि हमें अच्छा रेट मिलेगा। फीड भी महंगी हो चुकी थी, महंगी फीड खिलाई, महंगा चूज़ा लिया, क्योंकि चूज़े के रेट भी बहुत ऊपर चले गए, 100-110 रुपये पे चूज़ा चला गया था। सही। तो जो है ना वो फार्मरों को वहाँ पे नुकसान हुआ। अच्छा, एक फार्मर को नॉर्मल कॉस्ट क्या पड़ रही थी उस टाइम पे नॉर्मल जो है ना कॉस्ट, जो पेटी अभी भी जो पेटी पड़ती है वो 3,000 रुपये, 2,800 से 3,000 रुपये पेटी पड़ती है। अच्छा। तो उस टाइम पे जो है ना फिर ऑफ सीज़न जब आया, सीज़न अच्छा नहीं लगा। ऑफ सीज़न आया 2000 आपने समझे 19 का ऑफ सीज़न आया, तो ऑफ सीज़न तो और ही जो है ना वो बुरा गुजरा। उस पर रेट 2100-2200 रुपये का रेट था, और आप यकीन करें 1400 रुपये में अंडा बिकता था। फीड उस टाइम पे 2300 रुपये की फीड थी, 2250-2300 रुपये की फीड थी, 250 फीड लगा के यूँ समझें कि एक जो है फार्मर को पेटी तकरीबन उस टाइम पे 2600 रुपये की पेटी फॉर्म पे पड़ रही थी, सारे एक्सपेंस मिला के, इसमें लेबर कॉस्ट, रेंट मिला के 2600 रुपये की पेटी लगा के वो 1400 रुपये में पेटी, 1500 रुपये में पेटी बेच रहा था। तो 1000 रुपये पेटी पे नुकसान फार्मर ने किया। अब जिसके पास जो है वो 40 पेटी की प्रोडक्शन है उसने 40,000 का किया, जिसके पास 50 पेटी की है 50,000 का पर डे के हिसाब से लॉस किया। सही। तो बहुत ज़्यादा नुकसान किया। तो उसके बाद अब जब पिछला सीज़न गुजरा 19 का, उसके बाद सीज़न भी इतना कोई ख़ास नहीं गुजरा। उसके बाद जब अब 2020 में जो है ना वो काफ़ी फार्मर जो है वो लॉस कर के फिर थक गए। फिर इस दफ़ा किसी फार्मर ने चूज़ा नहीं डाला, क्योंकि जो है ना लॉकडाउन की वजह से भी
कि आगे के हालात किसी को नहीं पता था। फिर पीछे जो है ना वो कर्ज़ा इतना लोगों के ऊपर, जिसके किसी की हिम्मत नहीं हुई कि चूज़ा डालने की। तो जिसने 1 लाख चूज़ा डालना था उसने जो है वो 60,000, 50,000, 60,000 चूज़ा डाला। तो उसके देखते हुए जो करंट सिचुएशन है, अभी की करंट सिचुएशन जो है वो मार्केट काफ़ी बेहतर है लेयर की। अच्छा आप यूँ समझे, फिर फीड के रेट भी एक जो है ना वो कम हुए। अच्छा फीड 2600 रुपये पे चली गई थी, अब तकरीबन 2400 रुपये पे आ गई, 2400 साढ़े 2400 रुपये। इसकी वजह? इसकी वजह बेसिक जो है ना वो फीड की जो ग्रेन है ना वो सस्ते हो गए हैं। पीछे मकई जो है वो पिछले 2 साल से काफ़ी महंगी थी। मकई 1800, 1900, 2000 रुपये मन अच्छा, मकई थी। सही अब वो है। तकरीबन जो है ना 1100, साढ़े 1100 रुपये पे मकई आ गई। सही तो ये रेट कम हुए, जिसकी वजह से जो है ना वो आपने समझे कि काफ़ी अफेक्ट हुआ। फिर और दूसरे जो चीज़ों के ऊपर रेट कम हुए, तो इस वजह से जो है ना फीड के कॉस्ट कम हुई। तो अभी भी फीड की कॉस्ट जो है, अगर आप खुद फीड बनाते हैं तो तकरीबन आपको यूँ समझे 2000 रुपये की फीड आपको पड़ती है। अच्छा, अगर कोई खुद फीड बनाना चाहे तो उसको कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी मिनिमम छोटी सी फीड मिल लगाने के लिए, और कितने मुर्गियों की उसको लगानी चाहिए? छोटी सी जो फीड मिल अगर आप लगाते हैं, देखिए फीड मिल लगाना मुश्किल नहीं है। फीड मिल के लिए एक नॉर्मल सी जो मशीनरी आती है वो मशीनरी लेनी होती है। तकरीबन जो है वो 6-7 लाख रुपए का एक सेटअप बनता है। फिर आपके पास जगह हो, वो सारी तकरीबन 8-9 लाख रुपए की वो बनती है। बेसिक जो है आप उससे जो फ़ायदा उठा सकते हो। एक मिनट, सॉरी, 8-9 लाख रुपए के अंदर इसमें क्या क्या होता है? एक मिक्सचर होता है? मिक्सचर होता है, कन्वेयर होता है, कटर होता है। एक कन्वेयर होता है जो आपकी ग्रेन को उठा के कटर में डालता है, अच्छा कन्वेयर। फिर दूसरा जो कटर करके जब ग्रेन नीचे आता है तो फिर दोबारा कन्वेयर जो है वो मिक्सचर में डालता है। फिर अच्छा। मिक्स होके फिर जो है ना वो बोरियों में पैक होता है। तो ये सेटअप है। उस जगह को बनाने के लिए तकरीबन ये जो है ना वो 6.5-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए तक में बनता है। सही। इस हिसाब से किसी के रेट ज़्यादा कम होते हैं तो 8-9 लाख एक रुपए एवरेज तक रेट पड़ एक जाता है। एवरेज आ जाता है। तो बेसिक जो अगर आप उससे मशीन लगाना मुश्किल नहीं है, आपके पास इतनी प्रोडक्शन हो और इतनी डिमांड भी हो, कंजम्पशन इतनी हो, आपके पास इतनी मुर्गी हो कि आप उसको फीड खिला सकें या आप उसको मार्केट में बेच सकें। अगर आप मार्केट में बेचते हैं तो आपकी जो है ना क्रेडिट सिस्टम है, पेमेंट बचती है। अगर आपके पास अपनी जो है ना फार्मिंग है तो कम से कम आपके पास जो है वो 25 से 30 हज़ार की फार्मिंग होनी चाहिए, ताकि आप जो है उसकी कॉस्ट को भी इतनी इन्वेस्टमेंट करो तो उसका आपका रिटर्न भी आपको कुछ फ़ायदा मिले। 300-400 रुपये अगर आपका जो है वो कॉस्ट के ऊपर, बैग के ऊपर बचता है तो आपको तब कुछ फ़ायदा हो कि मैं अपनी फीड बनाऊँ। अच्छा, 25 से 30 हज़ार आप इसलिए कह रहे हैं कि जो उसकी ग्रेन्स वगैरह है वो आपको बल्क में लेनी पड़ेंगी? हाँ, ग्रेन्स असल में बल्क में इसलिए लेनी पड़ेंगी कि कोई भी चीज़ आपको जो है ना खुले में मिलेगी तो आपको कॉस्ट महंगी पड़ेगी। तो जब हर चीज़ के ऊपर अगर आपको ₹2 रुपये किलो पे महंगी मिलती है तो 100-150 रुपये जो फीड के बैग के ऊपर बढ़ गए। 50 किलो की बैग है, अगर हर किसी के ऊपर 2 रुपये भी आपने अगर महंगा ख़रीदारी की खुले में, तो खुले में 100 रुपये तो आपको वैसे ही पड़ गए, तो बनाने का फ़ायदा। इससे अच्छा 50-100 रुपये और दे के आप किसी से परचेज़ ही कर लो फीड। तो बेसिक जो है ना वो फ़ायदा उसी वक्त है फीड में कि जब आप हर चीज़ बल्क में हो और आपके पास अपनी फार्मिंग हो। अच्छा देखिए, बल्क में एक बेसिक लेते हैं, एक बेसिक ग्रेन मकई को ले लेते हैं। अगर किसी के पास 25,000 लेयर है तो उसको कितनी एक दफ़ा में वो मकई ख़रीदेगा? 25,000 मकई को तकरीबन ये ट्रॉला आता है पंजाब से, आप उसमें जिसमें 35 टन होती है, 30 टन होती है, 32 टन होती है, ये आपको पूरा ट्रॉला लेना होता है। कम से कम एक लेना पड़ेगा, पूरा ख़रीदना पड़ता है। सिर्फ मकई नहीं डलती फीड के अंदर, उसके अंदर चावल होते हैं, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, कनोला है, तो और मतलब यूँ समझे टोटल आपके 17-18 आइटम होते हैं। फिर मेडिसिन होती हैं, ये सारे आइटम रहते हैं, तब जाके फीड बनती है। यानी जो अगर फीड मिल प्लान कर रहा है तो कम से कम वो बड़े का ही करे? वो बड़े का ही करे। एक छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं आप, अगर सिर्फ कटर लगा लें आप खुद, अब जो है ना सेल्फ वो कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास कम से कम 10,000 मुर्गी होनी चाहिए कि आप जो है ना एक छोटे लेवल से भी स्टार्ट करें। लेकिन वही आपकी फिर वही कॉस्ट आपकी जो है ना वो कवर नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आपका खुद दिल मुतमईन होता है कि मैं एक अच्छी फीड बना सकूँगा तो मुर्गी के लिए, तो फिर आप जो है ना वो बना सकते हैं। और अगर फार्मूला किसी को चाहिए हो तो वो कहाँ से लेगा फीड का? फॉर्मुलेशन मिल जाती हैं, बड़े फार्मर्स मिल जाते हैं, डॉक्टर्स होते हैं इसकी, डॉक्टर्स जो होते हैं वो कंप्लीट गाइड कर देंगे आपको। वो गाइड कर देते हैं। यानी प्रोडक्शन क्वालिटी एक अच्छी फीड मिल की क्वालिटी पे ही आएगी। क्वालिटी फीड अच्छी होगी तो प्रोडक्शन आपकी अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी तो आपके पास फ़ायदा होगा। प्रोडक्शन नहीं है, फीड अच्छी नहीं है, तो फिर जो है ना वो, क्योंकि फीड के अंदर भी काफ़ी जो है मसले हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डाउन हो जाती है, बीमारी आ जाती है कोई, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सही। अब ये बताएं, अगर कोई इस वक्त स्टार्ट करना चाह रहा है, जैसे कि 1.5 साल पहले तो कोई मुझसे कहता तो मैं उसको मना करता था कि मत करो, आप भी यही कहते थे, हाँ बिल्कुल। अब किसको क्या मशवरा देते हैं कि आप स्टार्ट करना चाहिए या नहीं है? कि इस करंट सिचुएशन के हवाले से जो है ना फार्मिंग अब जो है ना वो
रेट के कम हो गए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो है ना आपके पास पीछे इतनी प्रोडक्शन नहीं है, तो आगे सीज़न में जब सर्दियाँ आएंगी तो जो अंडा नहीं भी खाता तो वो भी 2 अंडे खाएगा। सही तो डिमांड आपको यूँ समझो कि 100 टाइम्स मोर जो है ना वो डिमांड हो जाएगी। अच्छा, पीछे प्रोडक्शन क्यों नहीं है? प्रोडक्शन इसलिए नहीं है, पीछे फार्मर ने लॉस बहुत किया है। जो अच्छा। इतना पिछले 2 साल नुकसान किया, तो जिसके अंदर हिम्मत होगी अब वही चूज़ा डालेगा। उसके अलावा तो जो है ना बहुत मुश्किल है किसी के नॉर्मल बंदे के द्वारा जो है ना। अब जिसने एक छोटा सा फार्मर है 40-50 लाख रुपए उसने नुकसान किया, तो वो कहाँ से पैसा लाएगा कि वो दोबारा चूज़ा पाले और जो है ना वो फिर नुकसान करे। नुकसान हो या फ़ायदा हो, जो भी है वो बाद हिम्मत में खत्म। दोबारा हिम्मत किसी की नहीं हो पाएगी। क्योंकि चूज़ा पालना भी जो है ना वो एक चूज़े की कॉस्ट है, फिर फीड उसकी कॉस्ट है, उसको 6 महीने तक आपने पालना है। अब 6 महीने बाद उसको क्या जो है ना रिटर्न मिलना शुरू हो, तो एक चूज़ा तकरीबन 600 रुपये तक की कॉस्ट आती है। मेडिसन है, वैक्सीनेशन है, उसकी फीड की कॉस्ट है, ये लेबर है, ये सारी चीज़ें मिला के 600 रुपये पे एक तैयार होती है। आप कम से कम अगर आप 5000 भी चूज़ा पालेंगे तो आपको 30 लाख रुपए आपको चाहिए कि वो 5000 चूज़ा आपका तैयार हो। अब आगे सीज़न किस तरह लगता है, क्या रेट मिलते हैं, वो जो ना कुछ फार्मर को नहीं पता, लेकिन मेरा जो आइडिया है कि रेट अच्छे होंगे। अच्छा, अब अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो वो एक नॉर्मल, जो आपके ख्याल में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो ना बड़ों के लिए ना छोटों के लिए, एक मिडिल क्लास बंदा कितने से स्टार्ट ले? देखिए, मिडिल क्लास बंदा जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो जो ना अगर स्टार्ट लेना चाहता है तो वो कम से कम 3000 चूज़ा तो डालें, क्योंकि जो है ना 3000 चूज़े के ऊपर एक फिजिबिलिटी बनती है। 3000 चूज़ा पालेंगे, उसमें एक बंदा रखेंगे भी संभालने के लिए, फिर उसके लिए शेड का किराया, ये सारी चीज़ें। अब 2000 में आपको कहीं शेड नहीं मिलेगा। अगर शेड भी बड़ा मिलेगा तो रेंट आपका उतना ही होगा बड़े का, कम रेंट नहीं होगा, रेंट ज़्यादा होगा, फिर बंदा भी वो पूरी सैलरी लेगा। तो कम से कम 3000 जो है वो चूज़ा डालें। नहीं तो फिर आप कम से कम, अगर आपको और कम इन्वेस्टमेंट में आप सिर्फ एक्सपीरियंस के तौर पे डालना चाहते हैं, तो कहीं अच्छी अगर आपको यूज़ हुई भी मुर्गी 50 हफ्ते की, 60 हफ्ते की, इस तरह की मिल जाती है तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छी प्रोडक्शन हो जिसकी, तो वो तकरीबन जो है ना वो 300-350 रुपये तक में मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, 50 वीक की जो मुर्गी होगी उसकी प्रोडक्शन कितनी होती है? देखिए, प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि मुर्गी की कॉस्ट, ये फीड के ऊपर। अगर आपने फीड है, मैनेजमेंट अच्छी है, तो मुर्गी में प्रोडक्शन कम से कम 85 प्लस होनी चाहिए। 85% तो प्रोडक्शन होनी चाहिए। 85% प्रोडक्शन होनी चाहिए। 85%। और अगर जैसे कोई ले लेता है तो मेरे ख्याल से 3000 मुर्गी पे कितनी कॉस्ट पड़ेगी? 350 के हिसाब से 3000 पे 350 तकरीबन 10-11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। 10-11 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई। और उस पर प्रॉफिट वो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है डेली का? एक नॉर्मल सी बात है। देखिए, अगर अच्छी प्रोडक्शन होती है, प्रॉफिट डिपेंड करता है रेट के ऊपर। अगर जो है वो मार्केट में अंडे का रेट ज़्यादा है, अच्छा रेट है, तो जो है ना वो समझे 3 महीने में भी उसके पैसे बाहर कर लेगा। 3 महीने पैसे बाहर कर लेगा। 30 जैसे महीने, जैसे अभी 4 मार्केट रेट महीने चल रहा में। है। जैसे अगर अभी मार्केट रेट चल रहा है, आप यूँ समझे कि अगर प्रोडक्शन उसकी अच्छी है, 2400, अभी 3510 रुपये का रेट है, आप 300-350 रुपये आप कट भी निकालेंगे तो आपका 3100 रुपये में अंडा बिक रहा है। 2400 रुपये की आपकी फीड है, प्रोडक्शन आपकी अगर अच्छी है तो आपको ये यूँ समझे कि 2400-2500 रुपये में पड़ेगी आपको ये पेटी 2400 रुपये 2500 रुपये में पड़ेगी। क्योंकि जो है वो 72% पे जो है वो बराबर पे आती है। जैसे अगर 5 बोरी दाना खा रही है, 5 पेटी अंडा है, तो वो 72% पे। 12% जो एक्स्ट्रा आपकी 12-14% है वो आपका प्रॉफिट है। तो वो प्रोडक्शन आपकी तकरीबन 1 पेटी बनेगी। तकरीबन 1 पेटी अगर वो प्रोडक्शन बनती है तो 3000 रुपये पर डे के वो हैं। और जो डिफरेंस आ रहा है आपका 2400 से 3100 का, 700 रुपये। अगर 6 पेटी है तो आपका उसके हिसाब से तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से आप सेव कर सकते हैं अगर प्रोडक्शन अच्छी है आपकी तो। और 3 महीने बाद वो दोबारा उसकी रीसेल होगी या उसको 6 महीने वो चलाए? नहीं, वो जो 50 हफ्ते की होगी वो तकरीबन 1 साल और चल सकती है मुर्गी। अच्छा, हाँ। यानी 3 महीने प्रॉफिट, ये 3 महीने आपके पैसे रिकवर हो गए। और उसके बाद जो टाइम है, उसके बाद देखिए 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है रेट्स के ऊपर। हो सकता है पूरा साल भी ना लगे। बहुत से पिछले जो 2 साल में फार्मरों ने लॉस किया, उन्होंने मुर्गी के भी पैसे नहीं निकाल पाए। अच्छा, हाँ, क्योंकि रेट नहीं था। अब जब लॉस में जाएगी तो वो पैसे कैसे निकालेगी? तो ये है, डिपेंड करता है रेट्स के ऊपर। आपके पास आप अगर 100% भी प्रोडक्शन ले लोगे, अगर मार्केट में रेट नहीं है तो जो है ना कोई फ़ायदा नहीं। और 50% वाले भी ऐसा होता है कि 50% प्रोडक्शन है और वो भी कमा रहे होते हैं। बस रेट की बात है सारी। रेट के ऊपर है ना। अगर आपकी 50% प्रोडक्शन है और रेट 4-4.5 हज़ार रेट है अंडे का, तो उस पर भी जो है ना फार्मर कमा सकता है।
अच्छा देखिए, कोरोना वायरस से पहले मुर्गी का जो रेट था 50 वीक्स का, वो 20-30 रुपये था। 50 असल में जो है वो कोरोना वायरस से उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं हुआ। अच्छा। लेयर के ऊपर अफेक्ट हुआ। देखें, जो अंडे खाने वाले ये जो दुकानें बेकरियाँ खुली हुई थी, दूध की दुकानें खुली हुई थी, अंडा हर घर में आ ही रहा था। सही सही। वो एक माइनर सा अफेक्ट आया लॉकडाउन की वजह से और वायरस की वजह से, लेकिन जो बेस वजह आई बनी जो रेट की वजह है। जो रेट जो है सीज़न जैसे ख़त्म हुआ फरवरी मार्च में एकदम 2400 रुपये का जो है ना वो रेट आ गया था, और अंडा जो है वो 1600-1700-1800 रुपये में बिक रहा था। तो इस वजह उस टाइम पे फिर फार्मर लॉस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब जो है ना वो मुर्गी को बेच देना चाहिए। सही तब सही। जाके जो है ना काफ़ी फार्मर ने मुर्गी बेचनी थी, तो फिर जो है ना वो 30 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये इस हिसाब से उन्होंने कलबट के अंदर सेल की। अब वो जो है ना वो 60 हफ्ते की भी हो सकती है, 70 हफ्ते की भी है, 100 हफ्ते की भी है। वैसे अमूमन जो 60-70 हफ्ते की थी उसकी अगर प्रोडक्शन अच्छी थी तो वो जो है ना वो इतने 20-30 रुपये में नहीं बिकी, तो 100, 150, 200 इस हिसाब से बिकी है वो। अच्छा, और जो ये कलिंग रेट में जाती है तो ये खाने में यूज़ होती है? हाँ, खाने में यूज़ होती है, लेकिन ये जो है ना वो एक नॉर्मल जो है ना वो लोग नहीं खाते। एक कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ये बिकती है, क्योंकि ज़्यादातर गरीब लोग खाते हैं। क्योंकि अगर 70 रुपये की, 80 रुपये की इसकी कलिंग का रेट है, तो आप यूँ समझें कि वो आपका जो है वो 100-150 रुपये में पर किलो के हिसाब से उनको गोश्त मिल जाएगा। सही सही सही। ब्रॉयलर के हिसाब से जो है ना वो अगर देखते हैं तो एक नॉर्मल गरीब बंदा जो है वो ब्रॉयलर ख़रीदना 250-300 रुपये उसके लिए मुश्किल होते हैं, तो वो फिर ये वाली मुर्गी खरीद लेते हैं। चलिए ठीक है शजील भाई, थैंक यू उतना टाइम देने के लिए। और अगर कोई और सवाल हो आपको मैं फिर तंग करूँगा, और किसी का कोई भी सवाल हो वो दे सकता है। तो बस चलिए ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।